चलो भाई साहब, आज अपन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स, पीवाई क्यूज के, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के। सबकी नोटबुक बाहर होनी चाहिए फटाफट। मैं बाहर कर दूंगा सबको। तू इधर बैठ, इधर बैठ। आराम से, आराम से। A pole of 6 मीटर हाई casts a shadow of 2 अंडर रूट 3। तो आपका सीबीएसई का 2023 का सवाल है। देखिए ठीक है, 2023 में ये सवाल आया हुआ है। A pole of 6 मीटर हाई casts a shadow of 2 अंडर रूट 3 मीटर along on the ground, then the sun's elevation। सन का एलिवेशन कितना हो जाएगा? एलिवेशन और डिप्रेशन ये दो चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई है। ठीक है, तो लेट्स से आपका भाई साहब ये यहां पे सन का एलिवेशन है, यहां पे कहीं पे सन है। ठीक है, सो लेट्स से इफ आई हैपन टू टेक दिस, कहीं बहुत ऊपर आपका ये सन है। ठीक है, सो ये सन है कहीं पे, इसका एलिवेशन कितना है? सो यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द एलिवेशन पार्ट हियर। ये सन है भाई साहब, इसका एलिवेशन कितना है? ठीक है, ये लेट्स से आपका हो गया एंगल थीटा। ठीक है, ये आपका है भाई साहब एंगल थीटा, इसका एलिवेशन पूछा है। डिप्रेशन क्या होता है? ये अगर लाइन आप ड्रॉ करेंगे, इसके साथ जो एंगल बनेगा उसको अपन डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ओके। ए 6 मीटर पोल, तो आपका भाई साहब ये 6 मीटर हाई है। सो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी ऑफ हाइट 6 मीटर। A 6 मीटर पोल हाई casts a shadow of 2 अंडर रूट 3 मीटर along the ground। तो आपका शैडो का लेंथ कितना हो गया भाई साहब? ये हो गया, एक्चुअली और छोटा होगा ये 2 अंडर रूट 3 मीटर। खैर चलो भाई साहब इसको ले लेते हैं, 2 अंडर रूट 3 मीटर अलॉन्ग द ग्राउंड, ये इसका शैडो हो गया। ठीक है, तो सन का एलिवेशन कितना हो जाएगा? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भाई साहब? तो वी कैन से दैट, ठीक है, तो ये हो गया आपका सन, और आप लेट्स से यहाँ पे ए बी और ये हो गया सी। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, ये आपका शैडो पार्ट हो गया, दिस इज द शैडो पार्ट। और ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा? दिस इज द पोल पार्ट, ये आपका हो गया पोल पार्ट। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? टैन ऑफ थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बोलो? ए बी अपॉन बी सी। आपसे पूछा क्या है? ये वाला एंगल का वैल्यू पूछा है आपसे, थीटा का वैल्यू पूछा है। तो टैन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कितना हो जाएगा? 6 मीटर अपॉन 2 अंडर रूट 3 मीटर। मीटर और मीटर भाई साहब कैंसिल, 2 3 जा 6। अभी ये आ गया आपका कितना? 3 बाई अंडर रूट 3। 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। ऊपर 3 बच रहा है तो उसको अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, और नीचे का आपका अंडर रूट 3, ये कैंसिल कैंसिल, कितना आ गया? अंडर रूट 3। तो टैन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 3 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू हो 60। थोड़ा सा याद कीजिए, टैन 0 होता है 0, टैन 30 होता है 1 बाई अंडर रूट 3, टैन 45 होता है 1, टैन 60 होता है अंडर रूट 3, और टैन 90 होती है इंफिनिटी। तो अगर टैन थीटा की वैल्यू कितनी आई है? टैन थीटा की वैल्यू आई है भाई साहब अंडर रूट 3। सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? 60 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए वुड बी द राइट ऑप्शन। 2023 का क्वेश्चन है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस पार्ट? ठीक है, ओके। चलिए, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। ठीक है, तो एक अगर कोई वॉल है आपका, तो ये लैडर भाई साहब कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, द लैडर, दिस इज बेसिकली द लैडर, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। सो लेट्स से आपका 60 डिग्री है विद द ग्राउंड। ठीक है, दिस इज द लैडर व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो आपका जो फुट है लैडर का वो कितना है भाई साहब? 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। So this is the ladder. The foot of the ladder is 2 meter away from the wall. Then the length of the ladder in meters. तो आपका ladder का length कितना हो जाएगा? ये हो गया भाई साहब आपका क्या? ladder। ठीक है, this is basically the ladder। ये हो गया आपका ladder। ठीक है, ये ladder आपका कितना है? If the foot of the ladder is 2 meter away from the wall, then the length of the ladder, ये ladder का length कितना होगा? ठीक है, दिस इज 2 मीटर्स, तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी ए, दिस विल बी बी, दिस इज सी। ठीक है, अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। तो ये हो गया भाई साहब आपका वॉल, दिस इज द वॉल। ठीक है,
इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल देन द लेंथ ऑफ द लैडर इन मीटर्स, आपका लैडर का लेंथ कितना हो जाएगा इन मीटर्स, ये आपसे पूछा है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो यहाँ पे क्या ही करेंगे बताइए, ये 2 मीटर का है, लेंथ ऑफ द लैडर अगर मुझे निकालना हो तो कौन से एक झटके में मैं निकाल सकता हूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 60 विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस भाई साहब यहाँ पे कितना है, बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन ए सी की वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो इस ए सी को इधर ले लो, इसको इधर ले लो। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन ए सी। सो देयरफॉर ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए सी इंटू 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो ये हो गया आपका 4 मीटर। तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर द हाइट और रदर क्या है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द लैडर, द लेंथ ऑफ द लैडर इज 4 मीटर्स। तो आपका लेंथ ऑफ द लैडर कितना हो जाएगा भाई साहब, 4 मीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं। ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब, स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन उठाते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है 2019 का, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा रे, जल्दी से बोलो। 3 आइडेंटिटीज हैं, क्या क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक्स कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तू बोला कॉस। 1 प्लस tan नहीं, वो भी गलत है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सेक्स स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, तो आपका पहला भाई साहब आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यही 3 आइडेंटिटीज हैं आपकी। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मीन्स साइन थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। सो ऑब्वियसली दिस विल बी इक्वल टू 1। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो दिस इज गोइंग टू बी 1। क्लियरम, द वैल्यू ऑफ 2 tan 45 माइनस 2 sin 30। तो tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्नेहा, जल्दी जल्दी, tan 45 की वैल्यू, ओए पिंकी 1। अरे शाबाश, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 tan 45 डिग्री माइनस 2 sin 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 इंटू tan 45 मतलब 1, 2 sin 30 डिग्री। है sin 30 कितना होता है, हाफ। ओके, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2। तो ये कैंसिलम यहाँ पे कितना हो गया, 2 माइनस 1, तो दिस विल बी 1। ठीक है, मार्च 2022 का क्वेश्चन है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो, समझम समझम। ठीक है, ओके। Okay, in the figure, the angle of elevation 2020 CBSE का क्वेश्चन है, the angle of elevation of the top of a tower from a point C on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower. तो आपको भाई साहब height of the tower निकालना है। तो बेसिकली क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AB निकालना है। तो कैसे करेंगे भाई साहब इसको, इतना मुश्किल सा सवाल। तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई साहब, tan 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3, दैट विल बी AB। ये हो गया AB अपॉन BC, दैट इज 30। ठीक है, सो देयरफॉर AB की वैल्यू कितनी हो गई, 30 अपॉन √3। ठीक है, अभी 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 30 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10, और ये हो गया आपका √3। 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ये हो गया इंटू 10 अपॉन √3। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 10 √3। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, AB की वैल्यू हो गई 10 √3 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, 10 √3 मीटर्स। अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालना चाहते हैं √3 की वैल्यू अपॉन 1.73 ले सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका √2 का वैल्यू होता है 1.41 और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 1.73,
दैट इज हाउ मच 17.3 मीटर्स. सो हम यहाँ पे ए बी नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे द हाइट ऑफ द टावर. देयरफॉर हाइट ऑफ टावर is equal to 17.3 meters. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम. बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलिए भाई साहब इसको करना है. The ratio of the length of the vertical rod and the length of its shadow is 1:√3. Find the angle of elevation of the sun at that moment. जल्दी 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 फटाफट. The ratio of the length of the vertical rod and the length of its shadow is 1:3. अरे हमें थोड़ा सा इधर ध्यान दो भाई साहब, ठीक है. ओके, तो लेट्स से भाई साहब हमने यहाँ पे तो यहाँ पे कहीं पे सन है भाई साहब, ठीक है. समवेयर हियर द सन इज देयर, ठीक है. ओके, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड. तो आपका ये वर्टिकल रॉड हो गया. दिस इज बेसिकली द वर्टिकल रॉड, वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो. ये हो जाएगा भाई साहब इसका शैडो, ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द रॉड एंड दिस इज इट्स शैडो, ठीक है. ये जो रेशियो है ये 1:3 है. मतलब आप यहाँ पे अगर ए बी और ये सी डाल दो, ठीक है, तो आपका वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो रेशियो ए बी बाई बी सी, ये जो रेशियो है ये कितना है? 1:3 है. द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:3. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. तो लेट्स से ये वाला आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है. तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? tan थीटा is equal to AB by BC, that is 1:√3. तो therefore थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? किस वैल्यू के लिए 1/√3 होता है? 1/√3 होता है 30 के लिए. तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्रीज. थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्रीज. क्लियर है? ओके ओके ओके. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से. The rod AC of a TV disc antenna, the rod AC of a TV disc antenna is fixed at right angles to the wall AB. ठीक है, ये आपका भाई साहब वॉल है AB, ऐसे राइट एंगल्स. तो आपने देखा रहेगा ना आपके घरों के बाहर से डिश एंटीना रहता है, तो ये एक रॉड है, उसके ऊपर डिश एंटीना है. ठीक है, द रॉड AC ऑफ अ टीवी डिस्क एंटीना, ठीक है, इज फिक्स्ड एट राइट एंगल्स टू द वॉल AB. ठीक है, एंड अ रॉड CD इज सपोर्टिंग द डिस्क. तो CD आपका सपोर्टिंग डिस्क ऐसा है. ठीक है, ओके. इन द फिगर AC इज इक्वल टू 1.5 मीटर. तो अगर हम देखते हैं भाई साहब ये AC का वैल्यू कितना है? 1.5 मीटर है. एंड CD का वैल्यू कितना है भाई साहब? आपका 3 मीटर है. सो दिस इज बेसिकली 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, और ये कितना हो गया? 3 मीटर. देन फाइंड tan थीटा. तो आपको tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है. ठीक है, tan थीटा
और यहाँ पे सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इसकी वैल्यू भी निकालनी है। तो ये 1.5 मीटर है, ये भाई साहब आपका 3 मीटर है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए सी बाई सी डी। तो ए सी की वैल्यू है 1.5 मीटर और ये आपकी 3 मीटर, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 1/2। साइन थीटा के कौन से वैल्यू के लिए भाई साहब 1/2 आंसर आता है, थीटा की वैल्यू जब 30 हो, ठीक है। सो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 30 डिग्रीज, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे हो गया इसका वैल्यू कितना, 1/√3। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, तो आप भाई साहब देखो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 30 है कि नहीं, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos 30, cos 30 है आपका बेस, तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे दी हुई है आपकी 1/2। तो आपका कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका उल्टा, दैट इज 2। तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 + 2। तो 2 को हमने बाहर निकाला, ये हो गया 1/√3 + 1, 1/√3 + 1, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। ये जिसको अपन और किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं ऐसा, 2 यहाँ पे हो गया √3, तो ये हो गया आपका कितना 1 + √3, है कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे √3 से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई साहब, नीचे हो गया आपका 3, ऊपर कितना हो गया 2 √3 × 1 + √3। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 √3 अपॉन, इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 √3 × √3, 3 2 = 6, तो ऐसा भी लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है। दिस ऑल्सो कैन बी रिटन, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब ये वाला करना है, 2021-22 का सवाल है, सीबीएसई का सवाल है। देखिए यहाँ पे 2 बोट्स आर सेलिंग, तो आपके 2 बोट्स हैं जो सेलिंग मोड में हैं। 2 बोट्स आर सेलिंग इन द सी एंड दे आर 80 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर टूवर्ड्स अ क्लिफ ए बी। एक क्लिफ ए बी की तरफ भाई साहब सेल कर रहे हैं। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का है भाई साहब 30 डिग्री, जो बोट डी पे है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री है, और जो बोट सी पे है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री है। तो बट ऑब्वियस सी बात हो जाएगी भाई साहब, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप देखोगे तो ये 30 है, तो देखो z बन रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30, ये आपका सॉरी ये 45 हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, दिस विल बी बेसिकली 45, ये वाला हो गया आपका 45, ये आपका 30 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30। क्लियर है, क्लियर है, ओके। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ, तो आपको हाइट ऑफ द क्लिफ निकालना है यहाँ पे, कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए, फटाफट बताइए, हाइट ऑफ द क्लिफ कैसे निकालेंगे इसको। यहां पे ये दोनों के बीच में डिफरेंस है 80 मीटर्स का, बोला जल्दी से बोला। देखो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, लेट्स से आपका cot 30 क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, या ऐसे लिख लो, चलिए tan 30 ले लेते हैं अपन, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, देखो ABD, ABD, ठीक है। अभी पहले आप ये लिख सकते हो कि एंगल ADB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्रीज, और एंगल ACB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्रीज। रीजन क्या होता है भाई साहब, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन भाई साहब आपके बराबर हैं, ठीक है, क्लियर है। तो इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, tan 30 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका AB अपॉन BD, ठीक है। तो 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD, ठीक है, AB अपॉन BD। तो AB की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी, AB की वैल्यू हो गई BD अपॉन √3, या BD को अपन क्या लिख सकते हैं, तो ये हो गया BD इज इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन ने tan 30 की वैल्यू, देखो ये tan 30 है AB अपॉन BD,
ठीक है। तो 1/√3 होता है tan 30 का वैल्यू, ए बी अपॉन बी डी। ठीक है, तो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इसके साथ इसको, तो बी डी इंटू 1 विल बी बी डी, और ये हो गया भाई साहब ए बी √3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, tan 45 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी। क्या ये समझ में आ रहा है? tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। सो ये बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, ए बी। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 2, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अभी अगर हम बी डी माइनस बी सी करें तो कितना आएगा, 80, है कि नहीं? तो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, यहां पे अपन लिख सकते हैं भाई साहब सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, क्या लिख सकते हैं भाई साहब आपका, बी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू, आपका यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, बी डी का कितना है, ए बी √3 माइनस ए बी, ए बी √3 माइनस ए बी। बी डी की वैल्यू कितनी है, बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी, ये कितना हो गया 80। ए बी हमने निकाला यहां पे, ये कितना हो गया बोलो, √3 माइनस 1। क्या ये समझ में आ रहा है? ए बी को कॉमन निकाला तो कितना आया, √3 माइनस 1। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ए बी की वैल्यू हो जाएगी 80 अपॉन √3 माइनस 1। अभी इसको कैसे करेंगे, तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ गया। अभी इसको करने के लिए आप करते हैं रैशनलाइजेशन। आपने इस चीज को पढ़ा था 9th या 8th स्टैंडर्ड में कहीं तो पढ़ा था। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से। मतलब ये a माइनस बी है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये √3 प्लस 1 से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 प्लस 1 से। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहां पे हो गया 80 इंटू √3 प्लस 1। तो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, 80 इंटू √3 प्लस 1, और इधर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 3 माइनस 1, ये हो गया 2, तो 2, और ये हो गया आपका 40। तो ये हो गया आपका 40 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, हम पीपल हम फाइंड द हाइट। तो आपका 40 इंटू √3 प्लस 1, सो दैट विल बी 41.73 प्लस 1। तो ये हो गया आपका कितना, 40 इंटू 2.73। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, हाँ तुम वही करते रहो। ठीक है, तो 40 इंटू 2.73, तो ये हो गया 273 इंटू 4 कर लो भाई साहब, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28, 29, 4 2 जा 8, 9 10, और ये एक जीरो हो गया भाई साहब यहाँ पे 1 2। तो ये हो गया आपका कितना, 109.20। ठीक है, आपका सब कुछ भाई साहब मीटर्स में है, तो ये भी आपका मीटर्स में होगा। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 109.20। तो आप बोलेंगे यहाँ पे देयरफॉर हाइट ऑफ द क्लिफ is 109.20 meters। मेकिंग सेंस पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। थ्री साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा, स्टेट बोर्ड का सवाल है 2020 का। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अरे आसान सा तो है, कर लो भाई साहब, जल्दी से करो। कितना आ जाएगा भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा 4/3, है कि नहीं, ये 4 है और इधर 3 आ गया। तो आपका tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर अपन लिख सकते हैं tan थीटा की वैल्यू हो गई 4/3। मेकिंग सेंस पीपल, हम क्लियर है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 4/3। सिंपलम सिंपलम सिंपलम। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। 2021-22 में क्वेश्चन आया हुआ है आपके सीबीएसई में, जल्दी से करना है इसको।
the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 degrees, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degrees. Angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower. Elevation of the भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और लेट्स से ये टावर है, टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of the tower, is 30 degrees. Angle of elevation from the foot of ये टावर, ओके, this is 60 degrees. ओके, तो देखो भाई साहब ऐसा सिचुएशन बन रहा है यहाँ पे भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे ओ भाई साहब, तो ये भाई साहब आपको क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो ये हो गया भाई साहब आपका बिल्डिंग, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये हो गई आपकी बिल्डिंग और ये हो गया आपका टावर, ठीक है। सो ये हो गया आपका बिल्डिंग और ये हो गया आपका भाई साहब टावर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना, देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज हाउ मच, 30 डिग्रीज, ठीक है। नहीं यार, टावर ऊपर होगा, गलत बना दिया हमने, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा टावर एंड दिस इज बेसिकली द बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका 30 डिग्रीज, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज, ये हो गया आपका 60 डिग्रीज, ठीक है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर आपका कितना है, 50 मीटर हाई है, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो आपको बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी फटाफट से नेमिंग कर देते हैं इसका, ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और लेट से ये हो गया भाई साहब आपका डी। तो आपको सी डी की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे भाई साहब, बोलिए ना, बोलिए जल्दी से बोलिए। तो पहले अपन ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, इन, देयरफॉर इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में अपन क्या बोल सकते हैं, tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, और ए बी tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अरे बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, क्या कुछ √3, स्टेट बोर्ड वालों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये आप पिछले साल पढ़ चुके हैं, tan 30 60 45 दिस शुड बी इन योर फिंगर टिप्स। तो ये आपका tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3, ए बी बाई बी सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 50, और ये हो गया आपका बी सी, ठीक है। सो देयरफॉर बी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 50 बाई √3, तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 50 बाई √3, ठीक है। अभी हम आते हैं इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी, tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 30 की वैल्यू हो गई भाई साहब आपका डी सी बाई बी सी, है ना। तो डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी tan 30, तो बी सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 50 √3, 50 बाई √3 इंटू आपका भाई साहब tan 30 का वैल्यू कितना हो गया, 1 बाई √3, 1 बाई √3, ये हो गया भाई साहब आपका डीसी, तो ये हो गया 50 बाई 3 इज इक्वल टू डीसी, ठीक है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना हो गया, डीसी विल बी इक्वल टू 50 बाई 3, इसका आप भाई साहब कर लीजिए, ठीक है। 50 बाई 3 का कितना, जो इतना भी आता है, दैट वुड बी द आंसर, ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विकर क्विकेस्ट, जल्दी से।
इन द फिगर ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट 50 मीटर्स। तो आपका भाई साहब ये टावर हो गया विच इज ऑफ हाइट 50 मीटर्स। ए बी इज बेसिकली अ टावर विच इज ऑफ हाइट 50 मीटर्स। ठीक है। A man standing on its top observes two cars on the opposite sides of the towers with angles of depression 30 and 45 respectively. Find the distance between the two cars. तो C और D में distance find करना है। You will basically have to find out the distance between C and D. ठीक है। तो ये 30 है तो ये वाला भाई साहब कितना हो जाएगा 30। ये 45 है तो ये वाला कितना हो जाएगा 45। तो अपन यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे भाई साहब, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज एंड एंगल ADB, angle ADB is equal to 45 degrees. Why? Because angle of elevation is equal to angle of depression. Angle of elevation is equal to angle of depression. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है। तो अपन यहाँ पे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC अपन क्या लिख सकते हैं, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 30 की वैल्यू हो जाएगी AB by BC, AB by BC। tan 30 मतलब कितना हो गया भाई साहब आपका 1 by under root 3, that will be AB, that is 50 by BC। तो therefore BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 under root 3 मीटर्स। ठीक है, BC की वैल्यू हो गई। इसी तरह से इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD tan 45 will be equal to AB by BD। ठीक है, AB by BD, तो 1 इज इक्वल टू AB by BD। तो आपका BD का वैल्यू क्या हो जाएगा AB के बराबर, दैट इज हाउ मच 50 मीटर्स। ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे CD का वैल्यू क्या हो जाएगा BC प्लस BD। तो BC की वैल्यू हो गई भाई साहब 50 अंडर रूट 3 प्लस 50, सो दैट विल बी 50 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1। तो CD की वैल्यू हो गई 50 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, 50, ये हो गया 1.73 प्लस 1, तो ये हो गया 50 इंटू 2.73। ठीक है, 2.73। तो ये हो गया आपका 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, 36, 5 2 जा 10 और ये हो गया 13, ये हो गया आपका 136.50। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स इज हाउ मच, डिस्टेंस, देयरफॉर डिस्टेंस between two cars
2 cars is 136.50 meters. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके ओके ओके। देखो ये दोनों बच्चों को भाई साहब मारा मारी कर रहे थे गेट पे, तो मैंने इनको खड़ा कर दिया, अभी पनिशमेंट में खड़े हैं बेचारे। तुम लोग को ऐसा करेंगे? करोगे नहीं ना? गेट के सामने मारा मारी करे तो बाइक से अभी ठोक देता था कोई। पनिशमेंट के तौर पे यहाँ पे खड़ा कर दिया मैं। खड़े हैं बेचारे, घर नहीं आ रहे। तुम लोग तो पता नहीं क्या क्या करते हो भाई साहब। स्टडी हाउस, ओ इन्फिनिटी, ओ दिव्या। चलो बस। हाँ, ओ अच्छा, दूसरा वाला तेरा भाई है क्या? ओके। चलिए जल्दी 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 आप। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 फ्रॉम द ग्राउंड, passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree. Find the distance between the two points at the instant. ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है एट अ हाइट ऑफ 3125 फ्रॉम द ग्राउंड। तो लेट्स से भाई साहब आपका ये एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। और लेट्स से ये वाला हाइट भाई साहब कितना है? दिस इज बेसिकली अ हाइट ऑफ an airplane when flying at a height of 3125 meter above from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes below another plane। अच्छा जी भाई साहब, तो ये वाला हाइट नहीं है। ओके ओके ओके। तो ये वाला हाइट कितने का है भाई साहब? 3125 मीटर, ठीक है। दिस हाइट इज बेसिकली हाउ मच? 3125 मीटर। ये एक प्लेन है, ठीक है। An aeroplane when flying at a height of 3125 from the ground passes vertically below another plane at an instant when the angles of elevation of the two planes from the same point on the ground, तो from the same point on the ground भाई साहब इसका angle of elevation कितना है? Angle of elevation are 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन भाई साहब 30 डिग्री है। ये आपका हाइयर प्लेन है, ठीक है। प्लेन एट हाइयर हाइट एंड दिस इज बेसिकली प्लेन एट लोअर हाइट, ठीक है। इसका एंगल कितना है भाई साहब? ये 30 डिग्रीज का है और ये कितने का है भाई साहब? आपका 60 डिग्रीज का है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, आपको इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट क्विक क्विक इसको आपको ए बी को कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे भाई साहब? फटाफट बताइए, हाउ विल बी कैलकुलेट? तो आपका देखो इन ट्राइंगल, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो ये प्लेन एट अ हाइयर हाइट है, ये प्लेन एट अ लोअर हाइट है। इसका हाइट कितना है? 3125। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30। ऊपर वाले प्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन विद द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्रीज। यू हैव टू बेसिकली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स। सो इफ आई, तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए बी। अभी हम आते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? ए सी डी। इन ट्राइंगल ए सी डी आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्रीज। tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या? ए सी अपॉन
CD, ठीक है। तो ये हो गया AC अपॉन CD, ओके। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, AC की वैल्यू हो जाएगी AB प्लस BC। सो tan 60 मतलब हो गया √3। AC की वैल्यू हो गई AB प्लस BC। तो AB प्लस BC की वैल्यू कितनी है 3125 अपॉन भाई साहब क्या है CD, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब। तो CD को इधर ले लेते हैं अपन। तो CD हो गया कितना आपका AB प्लस 3125 अपॉन √3। क्या ये समझ में आ रहा है? ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब आपका BCD। इन ट्राइंगल BCD अपन क्या लिख सकते हैं, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, BC अपॉन CD। तो ये हो गया BC अपॉन CD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो ये हो गया BC दैट इज 3125 अपॉन CD। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3125 √3, ठीक है। ये हो गया आपका CD का वैल्यू एज पर इक्वेशन 2। तो इन दोनों सीडीज को अपन एक कर सकते हैं, कैन बी डू इट द सेम। इसको कीजिए जरा फटाफट। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए भाई साहब, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2 हम यहां पे क्या लिख सकते हैं 3125 √3 इज इक्वल टू AB प्लस 3125 अपॉन √3, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं अगर इक्वेट कर दिया तो यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 3125 √3 इंटू √3 इज इक्वल टू AB प्लस 3125। अभी यहाँ पे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3125 इंटू 3 इज इक्वल टू AB प्लस 3125 लिख सकते हैं। ऐसा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसको इधर कर लो। तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AB की वैल्यू हो जाएगी 3125 इंटू 3 माइनस 3125। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी 3125 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 माइनस 1। तो ये हो गया आपका 3125 इंटू 2। तो ये हो गया 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। तो AB की वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है। आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, बिटवीन द टू प्लेन्स इज इक्वल टू 6250 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब इसको निपटाना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। The tops of two poles of heights
20 मीटर एंड 28 मीटर कनेक्टेड विद अ वायर, ठीक है। तो दो पोल्स हैं, द टॉप्स ऑफ टू पोल्स which are of height 20 मीटर एंड 28 मीटर आर कनेक्टेड विद अ वायर। तो इसको हमने भाई साहब एक वायर से कनेक्शन किया हुआ है, आर कनेक्टेड विद अ वायर। सो लेट्स से यहाँ पे है आपका टॉप्स ऑफ टू पोल्स, ये 20 मीटर है और ये भाई साहब है आपका 28 मीटर, ठीक है। सो ये हो गया 20 मीटर और ये हो गया आपका 28 मीटर। सो दिस इज पोल 1, this is pole 2. The tops of two poles are connected with a wire. The wire is inclined to the horizontal at an angle of 30 degree. तो ये horizontal से भाई साहब कितने एंगल पे है, यहां अगर हमने horizontal ड्रॉ कर दिया, this angle is 30 degrees, ठीक है, क्लियर है। Find the length of the wire and the distance between the two poles. आपको भाई साहब length of the wire and the distance between the two poles निकालना है। Length of the wire मतलब ये वाला पोर्शन निकालना है और distance between the two poles निकालना है, ठीक है। ये 28 का है, ये 20 का है, तो भाई साहब ये कितने का हो जाएगा। अगर ए बी सी अपन मानते हैं, लेट से ये डी और ये हो गया ई, ठीक है, ओके। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ए ई माइनस सी डी हो जाएगा, है कि नहीं। देखो ए ई माइनस सी डी, तो ए ई माइनस सी डी मतलब ए ई की वैल्यू कितनी है 28 माइनस 20, तो ये हो गया आपका 8 मीटर्स का, ठीक है। तो ये वाला भाई साहब हाइट आपका कितने का हो जाएगा, दिस हाइट विल बी हाउ मच, दिस हाइट विल बी ऑफ 8 मीटर्स, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी की वैल्यू हो गई 8 मीटर्स, एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी हो गई 30 डिग्रीज, ठीक है, 30 डिग्रीज, ओके। तो अभी आपको फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर करना है, लेंथ ऑफ द वायर। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 30 विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी इज इक्वल टू 8 अपॉन ए सी। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 इज इक्वल टू 8 और ये हो गया ए सी, सो देयरफॉर ए सी की वैल्यू हो गई 16, ठीक है। तो 16 मीटर्स हो गई भाई साहब ए सी की वैल्यू, ये हो गया आपका कितना भाई साहब 16 मीटर्स, क्लियर है भाई साहब, ओके। अभी आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस के बारे में आप कैसे निकालोगे भाई साहब यहाँ पे। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, तो ये हो गया आपका tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3, ये हो गया ए बी दैट इज 8 और ये हो गया भाई साहब आपका बी सी। सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर्स। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8/√3। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स इज इक्वल टू कितना 8/√3 मीटर्स, ठीक है। एंड द लेंथ ऑफ द वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वायर दिस विल बी इक्वल टू 16 मीटर्स, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विकर क्विकेस्ट। From a point on the bridge across the river, the angles of depression on the banks opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree, ठीक है। If the bridge is at a height of 8 meter from the banks, then find the width of the river। ये भाई साहब आपका रिवर है, इतना पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन बी है और ये पोर्शन डी है, और यहां से ए से भाई साहब 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ऑब्वियसली भाई साहब ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 45 का और ये वाला हो जाएगा 30 का, ठीक है। तो एंगल हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। वाई, बिकॉज एंगल ऑफ
डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, इन ट्राइंगल कौन सा, एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी विड्थ ऑफ द रिवर पूछा है, विड्थ ऑफ द रिवर मतलब बीडी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल एबीसी आपका tan 45 कितना हो जाएगा, tan 45 विल बी इक्वल टू AC बाई BC। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, AC की वैल्यू कितनी है 8, BC की वैल्यू नहीं मालूम, तो देयरफॉर BC की वैल्यू कितनी आ गई 8 मीटर्स। ठीक है, 8 मीटर्स। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, अभी हम आते हैं इस पे, इन ट्राइंगल कौन सा आपका ACD, इन ट्राइंगल ACD tan 30 की वैल्यू भाई साहब कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है AC बाई CD। ये हो गया आपका 1 बाई अंडर रूट 3, AC की वैल्यू 8 और CD, तो देयरफॉर CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 अंडर रूट 3। ठीक है, क्लियर है? तो अभी विड्थ ऑफ द रिवर कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द रिवर बच्चा पार्टी, विड्थ ऑफ द रिवर दैट विल बी इक्वल टू BC प्लस CD। तो BC की वैल्यू 8 मीटर, CD की वैल्यू 8 अंडर रूट 3, 8 1 प्लस अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8 1 प्लस 1.732, तो ये हो जाएगा आपका कितना 8 इंटू 2.73। ठीक है, सो इसको कर दो भाई साहब, 3 8 24, 7 8 56, 57 58, 8 2 16, 16 प्लस 5 18 19 20 21, 21.84 मीटर्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर विड्थ ऑफ द रिवर इज 21.84 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, बाबा रे बाबा, 2022 का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आपका भाई साहब मेजर ऑफ द एंगल थीटा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर साइन थीटा अगर कॉस थीटा के बराबर है तो अपन बोल सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, विच मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्रीज। ठीक है, मेजर ऑफ द एंगल विल बी 45 डिग्रीज। क्लियर है? ओके ओके ओके, sec थीटा इज इक्वल टू 25/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, कैसे निकालोगे भाई साहब, तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा मतलब 25/7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 25 हो गया 625/49 इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, tan स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 625/49 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, दिस विल बी 49 और ये हो गया 625 माइनस 49 प्लस 615, 576/49। ठीक है, इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, सो देयरफॉर tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, अंडर रूट ऑफ 576/49, तो ये हो जाएगा आपका किसका स्क्वायर, 24 का स्क्वायर है ना, 24/7, सो tan थीटा इज इक्वल टू 24/7। ये हो गया भाई साहब आपका आंसर हुआ, समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब 2023 का सवाल है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, एक हाईवे है जो भाई साहब एक टावर के फुट तक जा रहा है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई ऑब्जर्व टू कार्स एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो टावर आपका भाई साहब कितना है 75 मीटर हाई है। ठीक है, टू कार्स एट एंगल्स ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विच आर अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, दोनों भी भाई साहब टावर के फुट तक आ रहे हैं, इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर, दोनों भी सेम साइड ऑफ द टावर में है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। ठीक है, सो ये भाई साहब आपका टावर है, सो एक एंगल है भाई साहब आपका 30 डिग्री का, दूसरा एंगल है भाई साहब आपका 60 डिग्री का, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया आपका डी, तो ये हो गया भाई साहब आपका क्या, दिस इज बेसिकली द टावर। ठीक है, ये लेट्स से
कार 1 एंड लेट्स से कार 2, दोनों भी भाई साहब इस तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस मैन इज स्टैंडिंग एट द, तो ये टावर कितने का है भाई साहब आपका 75 मीटर का है। आपको बेसिकली दो कारों के बीच में डिस्टेंस को फाइंड करना है, दैट इज सीडी को फाइंड करना है, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब ABC, ठीक है, tan 60 इज इक्वल टू AB बाई BC। AB मतलब ये tan 60 हो गया √3 AB बाई BC, है ना, ये हो गया tan 60। तो हम यहाँ पे AB की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, √3 BC, ऐसा लिख सकते हैं भाई साहब, ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब या ओके, तो अब हमारा इन ट्राइंगल कौन सा BD, इन ट्राइंगल ABD tan 30 इज इक्वल टू AB बाई BD, AB बाई BD, समझ में आता हूं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई √3, 1 बाई √3 इज इक्वल टू AB बाई BD, तो ये हो गया आपका भाई साहब BD, ओके। अभी AB के जगह पे अपन ये इसको क्या लिख सकते हैं, BD बाई √3 इज इक्वल टू AB, है ना। CD कितना हो जाएगा BD माइनस BC, चलिए इसको कैसे कर लेते हैं, आपका यहाँ पे AB है ना, तो BC का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, BC का वैल्यू हो जाएगा √3, BC का वैल्यू हो जाएगा AB बाई √3, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन 1। और भाई साहब BD का वैल्यू हो जाएगा √3 इंटू AB, है ना, ये हो गया आपका BD का वैल्यू, इसको इधर ले लेंगे तो √3 इंटू AB, है ना, क्लियर है भाई साहब, BD का वैल्यू इतना आ गया, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या निकालना है CD, तो आपका भाई साहब CD कितना हो जाएगा BD माइनस BC, BD की वैल्यू हो गई √3 AB माइनस BC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब AB बाई √3, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना भाई साहब, AB को अपने बाहर निकाला √3 माइनस 1 बाई √3, सो ये हो गया आपका कितना AB, और ये हो गया भाई साहब √3 इंटू √3 हो गया 3, 3 माइनस 1, सो दिस विल बी AB इंटू 2 बाई √3, AB की वैल्यू कितनी है 75 इंटू 2 बाई √3, इसको भाई साहब √3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 150, और ये हो गया आपका √3 इंटू 3 हो गया 3, ये हो गया 50 इंटू √3, कर लो भाई साहब, ये हो गया 50 इंटू 1.73, ठीक है, 3 5 जा 15, 7 5 जा 35, 36, 5 1 जा 5, 6 7 8, 86.50, सो देयरफॉर डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स इज 86.50 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, नो डाउट, नहीं, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। चलो भाई साहब 2023 का सवाल है, फटाफट CBSE का सवाल, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक क्विक एवरीवन। पिकनिक में बहुत उछल कूद किए वो लगता है अभी अच्छा जी, और नाचे भाई साहब।
वही मैं ढूंढ रहा था कहाँ से ये मिल क्यों नहीं रहा है मेरे को. हो गया भाई साहब. डन डन डन. From the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 60 degrees. ठीक है. I mean the height of the tower. तो आपका भाई साहब यहाँ पे let's say ठीक है. ओके. फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 meter हाई बिल्डिंग. तो ये भाई साहब हो गया आपका बिल्डिंग. दिस इज बेसिकली द बिल्डिंग. ठीक है. एंड दिस इज 7 meter हाई. सो ऑब्वियसली दिस विल बी हाउ मच 7 meter हाई. ठीक है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर. एंगल ऑफ एलिवेशन भाई साहब कितना है. एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर मतलब ये वाला केबल टावर है. लेट्स से दिस इज बेसिकली द व्हाट केबल टावर. ठीक है. इसका बेसिकली एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है. दिस एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ होता है. तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भाई साहब आपका कितना हो गया 60 डिग्रीज. ठीक है. ये आपका केबल टावर है. टॉप का भाई साहब कितना हो गया 60 डिग्री. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल दैट इज इक्वल टू 30 डिग्रीज. ठीक है. तो लेट्स से ये हो गया आपका ए बी सी. ठीक है. डी और ये हो गया आपका ई. ठीक है. क्लियर है. तो अपन पहला क्या बोल सकते हैं एंगल बीई सी या अपन यहां पे बोल सकते हैं एंगल ईसीडी. एंगल ईसीडी इज इक्वल टू 30 डिग्रीज बिकॉज एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. क्लियर है भाई साहब. तो अगर ये 30 का है तो दिस विल ऑल्सो बी ऑफ 30 डिग्रीज. नाउ व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू फाइंड आउट. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर.
तो आपको इस केबल टावर का हाइट बेसिकली निकालना है। भाई देखो ये वाले फिगर को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। ऑब्वियसली आपका टावर जो है वो ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर, सॉरी अपना बिल्डिंग जो है ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर है, आपका टावर भी ग्राउंड के साथ परपेंडिकुलर है। तो क्लियरली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, क्लियरली क्वाड्रिलैटरल EDCB इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, अगर रेक्टेंगल है बिकॉज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। भाई साहब तीन एंगल अगर 90 डिग्री के हो गए तो चौथा भी 90 का ही होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर BC इज इक्वल टू ED, वाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, है कि नहीं। तो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो BC की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 7 मीटर्स, ठीक है। तो ये आपका 7 मीटर का हो गया, क्लियर है। अभी आपको AB का वैल्यू निकालना है, ठीक है, AB का वैल्यू निकालना है। और AB के वैल्यू निकालने के लिए आप भाई साहब कैसे करेंगे, भाई साहब टेल मी हाउ विल यू डू इट, फटाफट फटाफट। तो अपन आते हैं, पहले देखो हमको यहाँ पे CD की वैल्यू भी नहीं मालूम है, ठीक है। तो पहले अपन यहां से CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, ECD, ECD, ठीक है, इन ट्राइंगल ECD। बताइए भाई साहब आपका क्या बता सकते हैं यहाँ पे, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ED बाई DC, ED बाई DC, है ना। tan 30 मतलब कितना होता है भाई साहब आपका 1 बाई √3, ठीक है। सो दिस विल बी 1 बाई √3, दिस विल बी ED मतलब हो गया आपका 7, DC की वैल्यू हमको नहीं मालूम, तो देयरफॉर DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 √3 मीटर्स, ठीक है। तो DC की वैल्यू कितनी हो गई, 7 √3 मीटर हो गई, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ABE, तो अगर हम बात करें भाई साहब इन ट्राइंगल ABE, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, AB बाई BE, tan 60 मतलब हो गया आपका कितना, √3, AB की वैल्यू नहीं मालूम, ठीक है, AB बाई BE। अभी आपका देखो ये जो BE है, BE आपका किसके बराबर होगा, CD के बराबर। अगेन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो BE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CD के बराबर। तो CD आपका कितना आया हुआ है बस, अब 7 √3 मीटर्स, ठीक है। तो इस BE की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 7 √3। सो देयरफॉर AD की वैल्यू कितनी हो गई, 7 √3 इंटू √3, तो ये हो गया 7 इंटू 3, दैट इज 21 मीटर्स, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अगर पूरे टावर का हाइट निकालेंगे, डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, सो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर विल बी इक्वल टू AC, that will be equal to A, यार AD की वैल्यू AB होगा ना, ये AB होगा, AB, दिस विल बी AB, ठीक है। तो AB प्लस BC, तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 21 मीटर्स, और भाई साहब BC की वैल्यू कितनी आई है 7 √3, 7 √3 मीटर्स। अभी भाई साहब कर लो यहाँ पे 21 मीटर, हाँ अरे हाँ यहाँ पे BC का वैल्यू, अच्छा BE निकाला ना हमने, BC की वैल्यू 7 ही है ना, हाँ ओके सॉरी 7। तो दिस विल बी हाउ मच 28 मीटर्स, ये आपका हो जाएगा 28 मीटर्स, क्लियर है। ओके 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 ओके। चलिए भाई साहब आपका सवाल है 2023 का, अ लैडर इज सेट अगेंस्ट द वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज टू द ग्राउंड, इफ द फुट ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल टू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, इट स्टॉप स्लाइड द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर डाउन। अभी जब किसी लैडर को आप खींचते हैं तो इधर तो आप खींच रहे हैं, ऊपर का डिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके सो यहाँ पे भाई साहब आपका ये आपका लैडर है, अ लैडर इज सेट अगेंस्ट द वॉल एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये ओरिजिनल है भाई साहब 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका लैडर है विच इज सेट अगेंस्ट अ वॉल, सो दिस इज बेसिकली योर वॉल, ठीक है, दिस इज योर वॉल एंड दिस इज द लैडर, दिस इज बेसिकली द लैडर, ठीक है। A ladder is set against the wall at an angle of 45 degree to ground. If the foot of the ladder is pulled away from the wall, मतलब इसका खींच रहे हैं आप through a distance of 4 मीटर, तो अगर आपने distance of 4 मीटर से इसको खींचा, ठीक है, so let's say if you pull
बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। यहां पे आपने इसको 4 मीटर डिस्टेंस से खींच दिया भाई साहब, ठीक है। इट स्लाइड्स टू अ डिस्टेंस 3 मीटर डाउन, तो ये 3 मीटर डाउन नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी लैडर की पोजीशनिंग क्या हो जाएगी भाई साहब, दिस विल बी द न्यू लैडर पोजीशन। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये वाला डिस्टेंस है आपका 4 मीटर्स और ये वाला डिस्टेंस है भाई साहब आपका इट मूव्स डाउन बाय 3 मीटर्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल पोजीशन था, लेट्स से ए बी और ये सी, ये आपका लैडर का पोजीशन है, ठीक है। यू हैव पुल्ड द लैडर इन सच अ वे दैट इट हैज मूव्ड बाय 4 मीटर्स हियर एंड 3 मीटर्स डाउन। फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ये फाइनल हाइट निकालना है, मतलब आपका समझ लो ये अगर डी है और ये ई है तो आपको बेसिकली बी डी की वैल्यू निकालनी है। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ओके, सो इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, ए बी डी, tan 45 की वैल्यू बोलो भाई साहब फटाफट, क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी। तो 1 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी, सो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू ए बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, बी सी इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, सो बी सी विल बी इक्वल टू ए बी, बी सी और ए बी आपका बराबर हो गया। अभी आप आते हैं इस वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल भाई साहब डी बी ई, डी बी ई, ठीक है। डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, डी बी की वैल्यू हो जाएगी ए बी माइनस ए डी, है कि नहीं, मतलब ए बी माइनस कितना 3। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। डीबी की वैल्यू हो गई। और भाई साहब बताइए यहां पे बीई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीई की वैल्यू दिस विल बी बी सी प्लस सीई, दैट इज बी सी प्लस 4, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, ओके 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 ओके। चलिए भाई साहब इन ट्राइंगल, तो इन ट्राइंगल डीबी में आप क्या बोल सकते हैं, ये वाला एंगल अभी कितना का हो गया भाई साहब, 30 डिग्रीज का हो चुका है, ठीक है। तो tan 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू dB बाई बीई, dB बाई बीई। tan 30 की वैल्यू होती है भाई साहब 1 बाई अंडर रूट 3, दिस इज इक्वल टू dB। dB की वैल्यू कितनी आई है भाई साहब, AB माइनस 3, AB माइनस 3, और BE की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, BC प्लस 3, ठीक है, ठीक है भाई साहब। आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। तो ये हो गया आपका 1 बाई अंडर रूट 3। अभी ए बी और बी सी बराबर है, देखो सॉरी बी सी प्लस 4, ठीक है, ये बी सी प्लस 4। अभी ए बी और बी सी बराबर है, हमने यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है, ओके। तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया भाई साहब ए बी, तो ए बी की जगह पे भाई साहब ए बी लिखा, ए बी माइनस 3, और बी सी की जगह पे लिख दिया भाई साहब ए बी प्लस 4, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई साहब, तो ए बी प्लस 4 इज इक्वल टू ए बी माइनस 3, है ना, दिस विल बी अंडर रूट 3 इंटू ए बी माइनस 3, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच हम पीपलम, दिस विल बी ए बी प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 ए बी माइनस 3 अंडर रूट 3। तो अपना वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे हो गया आपका अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू ए बी, दिस विल बी इक्वल टू 4 प्लस 3 अंडर रूट 3, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 4 प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, अंडर रूट 3 प्लस 1 अंडर रूट 3 प्लस 1, सो ये हो गया आपका कितना, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 प्लस 3 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 4 अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस 3 अंडर रूट 3, 3 3 9 हो गया ये, प्लस 3 अंडर रूट 3 अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब 9 माइनस 1 दैट इज 8, ठीक है। ए बी की वैल्यू हो रही है, ए बी की वैल्यू हो गई 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 3, दैट विल बी 7 अंडर रूट 3, 9 प्लस 4 यहाँ पे कितना हो गया 13 अपॉन 8, हाँ क्या क्या क्या, हाँ 3 माइनस 1 2 2 2 सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2, सो दिस विल बी बेसिकली अंडर रूट 3, तो ये हो गया 2, तो 7 अंडर रूट 3 प्लस 9 प्लस 4 13 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू। अभी आपको क्या निकालना है यहाँ पे,
फाइंड द फाइनल हाइट, अरे बाप रे, डी बी निकालना है। तो डी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, ए बी माइनस 3, है ना, ए बी माइनस 3। तो ए बी माइनस 3 मतलब 7√3 प्लस 13/2 माइनस 3। सो दिस विल बी हाउ मच, ये 2 हो गया भाई साहब, 7√3 है ना, ये 7√3 प्लस 13 माइनस 6। तो ये हो गया आपका 7√3 प्लस 7 प्लस 6 13 ना, प्लस 7 है ना, अपॉन 2। क्लियर है? ओके, सो दिस विल बी आपका भाई साहब न्यू हाइट ऑफ द टावर। तो इसका मतलब डीबी का वैल्यू कितना आ गया, 7 इंटू √3 प्लस 1/2। तो ये हो गया 1.73 प्लस 1/2। सो दैट विल बी 2.73/2। 3 7s are 21, 7 7s are 49, 50 51, 7 2s are 14, 14 plus 5 19। तो ये हो गया आपका 2 9s are 18, 2 5s are 10, 2 5s are 10। ये हो गया भाई साहब आपका क्या, दिस विल बी द न्यू हाइट ऑफ द टावर। तो देयरफॉर न्यू हाइट ऑफ टावर विल बी इक्वल टू 9.55 मीटर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? और क्या पूछा है भाई साहब, फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द लैडर। अभी लेंथ ऑफ द लैडर कितना हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे देखो, हाँ, ए बी की वैल्यू निकल आई है, तो बी सी की वैल्यू, अभी लेंथ ऑफ द लैडर मतलब tan 45, मतलब ये निकालना है आपको, है ना। तो sin 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ द लैडर मतलब ए बी बाई ए सी। ठीक है, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए बी इंटू √2। ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 7√3 प्लस 13/2 इंटू √2। ठीक है, तो यहां पे तो आपका भाई साहब कितना वैल्यू आया था, दिस वाज हाउ मच, 9.55 है ना, 9.55 इंटू 1.41, इसका जो भी वैल्यू आएगा 9.5। हाँ, डीई नहीं, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर, न्यू हाइट, फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर। तो डीबी फाइंड करना है, डीबी फाइंड किया, फाइंड द फाइनल ऑफ द टॉप ऑफ द लैडर एंड द लेंथ ऑफ द लैडर। लेंथ ऑफ द लैडर चेंज थोड़ी होगा, अरे भाई साहब लैडर को ऐसे रखो या ऐसे, लेंथ ऑफ द लैडर तो चेंज नहीं हुआ है ना। तो तुम चाहे ए बी की ए सी की वैल्यू कैलकुलेट करो या डी की वैल्यू कैलकुलेट करो, तुम बोल रहे हो डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन डी तो सेम ही होगा ना, लैडर के उसमें तो चेंज नहीं हुआ है ना। तुम लैडर को ऐसे रखो या ऐसे, उसका लेंथ तो सेम रहेगा। तो चाहे तुम ए सी की वैल्यू निकालो या डी की वैल्यू निकालो, इट विल बी द सेम। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको यहाँ पे पूछा है फाइंड द फाइनल हाइट। हाँ, हाइट में आपका डिक्रीज हुआ है 3 मीटर से, लेकिन लैडर के लेंथ में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ है। लैडर तो सरका है, इधर से 4 और ऊपर से 3। ठीक है, सो यहाँ पे आपका 9.55 इंटू 1.41 हो जाएगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द लैडर। क्लियर है? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके।